हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बेसिक क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम या लसा निकालना सिखाएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, किस विधि से एलसीएम यानी लसा निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि। क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 6 का एलसीएम निकालें। तो किस विधि से निकालेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। हल। तो सबसे पहले 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 4 को अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4। तो 4 को हम 2 गुणा 2 लिखेंगे। उसके बाद 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 को भी 2 से ही भाग देंगे। 2 तिया 6 और 3 भी क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या है। तो 6 बराबर 2 गुणा 3। 4 और 6 का एलसीएम बराबर। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा यानी एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले दी हुई संख्या का क्या करेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद एलसीएम में क्या लिखेंगे? आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन है या सर्वनिष्ठ है उसको भी लिखेंगे, और जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन नहीं है या सर्वनिष्ठ नहीं है उसको भी गुणा करके लिखेंगे। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा, 2 यहां कॉमन है तो 2 लिखेंगे गुणा। ये वाला 2 कॉमन नहीं है तो इसको भी लिखेंगे। उसके बाद ये 3 भी कॉमन नहीं है, 3 को भी लिखेंगे। क्लियर है? तो बस आप लोगों को इतना ध्यान देना है, जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन है उसको भी लिखेंगे, और जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन नहीं है या सर्वनिष्ठ नहीं है उसको भी गुणा करके लिखेंगे। सबको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। क्लियर है? और यही करेक्ट आंसर है। तो इस तरह 4 और 6 का एलसीएम कितना आया बच्चों? 12। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, 6, 12 और 18 का एलसीएम यानी लसा निकालें। लसा निकालें। तो किस विधि से निकालेंगे बच्चों? हम पहले आप लोगों को विधि लिखा दिए थे। क्लियर है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा यानी एलसीएम निकालेंगे। हल। तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 को अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6। तो 6 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? 2 गुणा 3। उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 को भी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 छक 12, 2 तिया 6। तो 12 बराबर 2 गुणा 3। उसके बाद 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 9 18, 3 तिया 9। 2 गुणा 3 गुणा 3। लासा बराबर, शॉर्ट में लिखते हैं लासा बराबर, यानी 6, 12 और 18 का लासा बराबर क्या होगा बच्चों? हम आप लोगों को बताए हैं, जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन है या सर्वनिष्ठ है उसको
भी लिखेंगे और जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन नहीं है या सर्वनिष्ठ नहीं है उसको भी गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ तीनों के अभाज्य गुणनखंड में है यानी 2 कॉमन है तो 2 को लिखेंगे। उसके बाद ये वाला 2 कॉमन नहीं है तो इसको भी गुणा करके लिखेंगे। उसके बाद कॉमन क्या है बच्चों 3, तो गुणा करके 3 लिखेंगे और ये वाला 3 कॉमन नहीं है तो इसको भी गुणा करके लिखेंगे। अब सबको गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, तो 6, 12 और 18 का एलसीएम यानी लसा कितना आया बच्चों 36 और यही करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।